नमस्कार दोस्तों। वैसे दुनिया में बहुत दोगली चीज हैं, लेकिन अपने वेस्ट बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट ज्यादा दोगले और कुछ हैं क्या? डेफिनेटली नॉट। तो चलिए दोस्तों, ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की सरकार की पोल खोलते हैं। आज हम एक ऐसे मामले की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ शर्मिष्ठा की केस नहीं, बल्कि पूरे भारत के डेमोक्रेसी और लॉ सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठाता है। 22 साल की शर्मिष्ठा ने एक गलत बात कही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके खिलाफ जो पुलिस एक्शन हुआ, जो एफआईआर्स बने, वो सिर्फ गलत नहीं बल्कि एक सिस्टम की भेदभाव और हिपोक्रेसी को भी दिखाता है। और ये सिर्फ शर्मिष्ठा का केस नहीं, ये वेस्ट बंगाल की टीएमसी सरकार की हिपोक्रेसी और उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। आज का वीडियो थोड़ा बोल्ड, थोड़ा फियरलेस होगा, क्योंकि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। शर्मिष्ठा ने गलती की, पर क्या जवाब जेल है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शर्मिष्ठा का पोस्ट गलत था। कोई इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना सही है। उसने पाकिस्तान के कुछ आर्टिस्ट्स और टेररिज्म के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला, जो बिल्कुल जस्टिफाइड भी लग सकता है किसी भी देशभक्त के लिए। लेकिन जब गुस्सा ज्यादा हो जाता है और हम सोच समझ के नहीं बोलते, तो कभी कभी हम गलती कर देते हैं। पर यह गलती थी तो क्या उसका जवाब जेल जाके देना चाहिए? अब इस पर थोड़ा सोचना होगा। आज का भारत एक ऐसा देश है जहां हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। ये हक सिर्फ तब नहीं मिलता जब हम खुशनुमा बातें करें, बल्कि तब भी जब हम अपनी बात को गुस्से, टिप्पणी या सटायर के थ्रू रखें। हाँ, हर फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो लॉ के हिसाब से एक्शन हो सकता है। लेकिन क्या एक्शन उस हद तक जाता है जहां एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट करना, उसके खिलाफ 5 एफआईआर्स लगाना और उसकी जिंदगी बर्बाद करना सही है? क्या शर्मिष्ठा के पोस्ट ने मुर्शिदाबाद और मल्दा केस से ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि उस दंगे में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस फोर्स ने कुछ वाप एक्शन नहीं लिया था? शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकार की, पब्लिक अपॉलजी दी, बिना किसी फोर्स के माफी मांगी। अगर हम अपने देश के कानून को ध्यान से देखें तो माफी मांग लेना एक तरह से कानूनी रिपेंटेंस के बराबर है, जो कि केस को ठंडा करने वाला स्टेप होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? ए, उसकी माफी को इग्नोर करा गया। बी, उसके खिलाफ नए नए केसेस बनाए गए। सी, पुलिस उसे जेल तक ले जा रही है। क्या ये कानून का सच्चा इस्तेमाल है या पॉलिटिकल दिखावा है? ये बात समझना भी जरूरी है कि शर्मिष्ठा की केस में कानून का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनकी सरकारें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कानून को यूज करती हैं। जो उनके खिलाफ हैं, उन्हें दबाने के लिए। ये भी देखा गया है कि जब कभी माइनॉरिटीज की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होती हैं, तो काफी लोग मीडिया और कोर्ट्स तक जाकर एक्शन लेते हैं। पर जब किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ कोई सिमिलर बात होती है, तो उसका जवाब या तो हल्का या फिर बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए शर्मिष्ठा केस में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या माफी मांग लेना और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना अब लॉ इन्फोर्समेंट के लिए काफी नहीं? क्या हमारी डेमोक्रेसी में अब ऐसी जगह आ गई है जहां अपनी बात रखने के लिए या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कोई जेल का डर हो? और सबसे बड़ी बात, क्या यह सिस्टम अपनी तरफ से थोड़ा इंसाफ करेगा या सिर्फ पावर के दबाव में आकर काम करेगा? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस बढ़े हैं। इंटरनेट पे ट्रोल्स और ऑनलाइन हेट स्पीच को लेकर नए कानून आए, जिसमें कुछ जगह पे ओवर रीच भी देखा गया। सोशल मीडिया पर एक एक पोस्ट के लिए पुलिस एक्शन होने लगे, जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है। हाई प्रोफाइल केसेस में जहां सेलिब्रिटीज ने भी अपनी बात कही, उन पे केस बने, तो आम आदमी को तो पता ही चल गया कि बोलने की आजादी के साथ कितना बड़ा रिस्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आजादी छोड़ दें। एक डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब लोग बिना डरे अपने व्यूज रखें, चाहे वो सरकार को पसंद आए या ना आए। आखिर शर्मिष्ठा का केस क्यों इतना बड़ा बन गया? इसका रीजन सिर्फ उसका पोस्ट नहीं, बल्कि ये भी है कि उसने उन लोगों को चैलेंज किया जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्म रक्षक कहते हैं, लेकिन एक्चुअली अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए सिर्फ एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जब कोई आम सिटीजन उनकी आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन करता है, तो वो तुरंत अपनी पावर का दिखावा करते हैं और कानून को अपनी मर्जी से चलाते हैं। ये हिपोक्रेसी ही है जो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमजोर कर रही है। बंगाल पुलिस की भी हिपोक्रेसी देखा गया है दोस्तों। जब हम शर्मिष्ठा के केस की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट किया है। ये वही पुलिस है जो 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव तक जाकर एक स्टूडेंट को अरेस्ट करती है।
मतलब इतनी मेहनत, इतनी रिसोर्सेज एक लड़की को पकड़ने में लगाते हैं, लेकिन जब उनके अपने राज्य के अंदर मुर्शिदाबाद और मलदा जैसे जगहों पर दंगे होते हैं जहां कम्युनल टेंशन भड़क रहा होता है, तो पुलिस चुप रहती है, ना तो कोई इफेक्टिव एक्शन लेता है, ना ही पीस बनाने की कोशिश होती है। ये कौन से कानून के हिसाब से सही है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल या वोट बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो कुछ और ही दिखाता है, जहां पुलिस और सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लॉ इन्फोर्समेंट को मैनिपुलेट करती हैं। वेस्ट बंगाल में वोट बैंक पॉलिटिक्स का चक्कर आपने देखा होगा कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कैसे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रिलीजन और कम्युनिटी के अराउंड रिवॉल्व किया है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए। जब भी हिंदू कम्युनिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें पुलिस के जरिए दबाया जाता है। पर जब कम्युनल टेंशन्स उन्हीं मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बढ़ते हैं तो पुलिस इग्नोर करती है। इस हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रूफ है कि बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को इतनी दूर से अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट समझा, पर मुर्शिदाबाद और मालदा के दंगों पर चुप रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने भी बंगाल पुलिस की इस बिहेवियर पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना। लेकिन जब तक पुलिस की टॉप लीडरशिप टीएमसी के पॉलिटिकल प्रेशर में है, तब तक असली लॉ एनफोर्समेंट मुश्किल है। वेस्ट बंगाल में पहले भी कम्युनल रायट्स हुए हैं। 2013 का दिगंगा रायट, 2014 का कलियाकोयर वायलेंस और कई छोटे बड़े इंसिडेंट्स। इन सब इंसिडेंट्स में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर बायस होने के एलिगेशंस लगते रहे हैं। रिपोर्ट्स आई हैं कि पुलिस कभी कभी एक कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करती है तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करता है। ये बायस पॉलिटिकल मोटिव से जुड़ा हुआ है, जहां रूलिंग पार्टी अपनी वोट बैंक को खुश रखना चाहती है। शर्मिष्ठा के केस में पुलिस का डबल स्टैंडर्ड। शर्मिष्ठा, एक लॉ स्टूडेंट, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज करते हुए एक पोस्ट किया, जिसके लिए पुलिस 1500 किलोमीटर दूर से उसको पकड़कर जेल ले गई। दूसरी तरफ जब रियल कम्युनल टेंशन खड़ा होता है, जहां लोग मार खा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही होती है, पुलिस आंखों में आंख डालकर देखकर भी एक्शन नहीं लेती। ये हिपोक्रेसी सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट तक सीमित नहीं है, ये टीएमसी की सरकार की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। टीएमसी की पार्टी ने अपनी पावर को बनाए रखने के लिए रिलीजियस पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया है, जिसमें वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करते हैं और अपने सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि बंगाल में कई जगह शिवलिंग वैंडलिज्म के केसेस सामने आए, जिसमें हिंदू सिंबल्स को डैमेज किया गया, पर इन केसेस में पुलिस ने या तो धीरे से एक्शन लिया या फिर बिल्कुल इग्नोर किया। ये क्लियर दिखाता है कि सरकार के लिए हिंदू वोट बैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि माइनॉरिटी वोट बैंक है। मीडिया ट्रायल और पॉलिटिकल मैसेजिंग। शर्मिष्ठा के केस में पुलिस ने उसको अरेस्ट करके एक पॉलिटिकल मैसेज दिया है, देखो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इससे मीडिया में भी एक ट्रायल चल रहा है, जहां उसकी पर्सनालिटी, बैकग्राउंड और उसकी बात को बदनाम किया जा रहा है, जिससे आम पब्लिक पर उसके खिलाफ एक बायस बन जाता है। टीएमसी की एमपी सायोनी घोष, जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं, सोशल मीडिया में उनके दोगला चेहरे नजर आए हैं। वो एक तरफ जब लॉर्ड शिवा के बारे में ये लिखती हैं, दूसरी तरफ ईद में ऐसे मुबारक जोश बात देते हैं। मुबारकबाद देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये किस हिसाब से जस्टिफाइड है जब एक 22 साल की लड़की वही सेम बात बोले, उसको टीएमसी गवर्नमेंट 1500 किलोमीटर से उठा के लाती है। ये हिपोक्रेसी वेस्ट बंगाल और भारत दोनों के लिए खतरनाक है। रेप थ्रेट्स और धमकियां। सबसे शॉकिंग बात यह है कि शर्मिष्ठा को रेप थ्रेट्स, सर तन से जुदा होने की धमकियां मिल रही हैं। ये सब सोशल मीडिया पर हो रहा है, पब्लिक जगह पर हो रहा है, पर पुलिस ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया नहीं। डेमोक्रेसी और लॉ का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। अगर किसी ने गलती की है तो उसे सही तरीके से समझाना चाहिए, बिना इतना बड़ा केस बनाए। लॉ का मतलब है सबके लिए बराबरी, चाहे वो आम लड़की हो या बड़ा पॉलिटिशियन। पर जब लॉ सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है और आम लोगों को दबाया जाता है, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम बनकर रह जाती है। ये बताता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं चल रहा, जो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। आपका एक कमेंट देश के लोकतंत्र को सुधारने में एक छोटा सा कदम हो सकता है। अगर आप भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में सच्चा विश्वास रखते हैं, अगर आप सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाते हुए हमारे चैनल भारत एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यही हैं दोस्तों, सीधे, बोल्ड और बिना किसी डर के सच बोलते रहेंगे। भारत एक्स के साथ बने रहिए, जहां सच को छुपाया नहीं जाता, जहां लोकतंत्र की असली आवाज बुलंद होती है। जय हिंद, जय भारत।